हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आपको मैंने इस वीडियो के लिए काफ़ी वेट करा है। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। आई वाज आउट ऑफ दिल्ली टू अटेंड माय सिस्टर मैरिज, सो स्टडी आई केम बैक हियर। सो नाउ अब जो है वो सारी चीज़ें मैंने इस एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी स्टूडेंट से बात करें। मोस्टली क्वेश्चन जो है वो 80 में से अराउंड 72 क्वेश्चन जो है वो कलेक्ट कर चुका हूँ। तो उसको मैंने यहाँ पे देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज जो है वो रखा हुआ है, ताकि आपको पता चले कि किस सब्जेक्ट से कितना किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। एग्जैक्टली तो पूरा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको आंसर की का वेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जाम जो है वो वीएसएससी का 14 जुलाई को था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेवल की बात करेंगे, किस टाइप का लेवल था एग्जाम में। देन वी विल मूव टू द सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस और वी विल डिस्कस ऑल द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एंड देन आई विल टेल यू, बताऊंगा आपको कि व्हेन विल द आंसर की रिलीज। ओके, क्या रिलीज डेट होगा आंसर की का, एंड देन वी विल डिस्कस द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ओके, सो वीडियो को जो है वो पूरा लास्ट तक देखना। और इसमें एक और चीज मुझे मेंशन करना था, वो मैंने मेंशन किया नहीं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जैसा कि आप जानते हो कि मैंने इसरो के लिए सारे सेंटर के टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था, जिसमें सब्जेक्ट वाइज बेसिक और एडवांस टेस्ट से देन फुल सीरीज टेस्ट था। तो उसका लेवल जो है वो मैंने एग्जाम प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा लेवल अप रखा था। ठीक है, थोड़ा सा लेवल अप रखा था। तो काफी स्टूडेंट ने इसको फॉलो करा, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने इसको फॉलो नहीं करा। उनका कहना ये था कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इसका लेवल जो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जिन्होंने फॉलो किया उन्होंने मुझे मैसेज करके रिप्लाई करा एग्जाम के बाद कि इस लेवल के टेस्ट सीरीज लगाने के बाद उनका जो है वो लेवल इंक्रीज हुआ, ताकि वो वीएसएससी का एग्जाम इजिली और अच्छे से जो है वो कर पाए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन का लेवल था उस हिसाब से उनके लिए थोड़ा सा जो है वो इजी रहा। तो काफी स्टूडेंट का जो है अटेम्प्ट अराउंड 70 हुआ है इस वजह से। तो ये चीज ध्यान रखना, ये बात को आप नोट कर लेना कि कभी भी आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करो तो हमेशा वर्स्ट कंडीशन के लिए करो। ठीक है, ताकि एग्जाम कितना भी मुश्किल आए वो आप अच्छे से अच्छे जो है वो क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर मेरे बात से एग्री हो तो जरूर बताना कमेंट करके। तो गाइज, अब बात करते हैं लेवल ऑफ एग्जाम के बारे में। तो लेवल में मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, यहाँ पे देख सकते हो। एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गए, और एक डायरेक्टली जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कंपैरिजन हो गया कि डायमीटर बढ़ा दिया तो इस पे क्या इफेक्ट होगा, या रेशियो, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। तो थ्योरेटिकल में जो है इजी से मॉडरेट आया, 25% जो है वो क्वेश्चन पूछे गए। और ध्यान रखना, ये जितने परसेंटेज बता रहा हूँ ये वेरी करेगा। ठीक है, एक्चुअल एग्जाम में, बिकॉज कोई भी स्टूडेंट काउंट करके नहीं आता एग्जाम में, उसके पास इतना, और इस बार तो बिल्कुल टाइम नहीं था। तो ये एक जो है अप्रोक्सीमेट आइडिया है, तो इसी हिसाब से मैंने ये रखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो 15% जो है वो अराउंड जो है फॉर्मूला बेस्ड और कंपैरिजन रेशियो क्वेश्चन था, और ये भी इजी से मॉडरेट था, बिकॉज फॉर्मूला जो है मोस्टली स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होती है याद करने में, चाहे कंपैरिजन दिक्कत होता है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल का लेवल जो है वो काफी मॉडरेट से टफ की तरफ था। तो ये अराउंड 60% क्वेश्चन आए थे। तो इस तरह से, इसी वजह से ओवरऑल जो एग्जाम है उसको बोला जा सकता है मॉडरेट टू टफ। कुछ स्टूडेंट जिनका न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छा है उनके लिए मॉडरेट बोला जा सकता है, और जिनका थोड़ा सा न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो वीक है तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और इस बार चेंजेस इसलिए हुआ क्योंकि अराउंड 40% जो है वो लास्ट टाइम जो है 40%, 30 से 40% न्यूमेरिकल आते थे वीएसएससी में, और बाकी जो है वो थ्योरेटिकल जो है वो 60 से 70%। बट इस बार बिल्कुल चेंज हुआ, ऑनलाइन एग्जाम हुआ। और ये भी क्लियर नहीं है कि क्वेश्चन जो है वो वीएसएससी द्वारा सेट किया हुआ है या टीसीएस। बट इसरो के एग्जाम के केस में ऐसा होता है, अब तक तो ऑनलाइन कोई एग्जाम हुआ नहीं था। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ये ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, बिकॉज अब तक साइंटिस्ट का भी कोई भी एग्जाम ऑनलाइन नहीं हुआ है। तो मोस्टली चांसेस है कि वीएसएससी ने ही सेट किया होगा, बिकॉज इसरो जो है वो क्वेश्चन जो है वो खुद सेट करती है, उनके साइंटिस्ट करते हैं। तो इस बार ये हो सकता होगा कि जो भी टीम ने सेट करा है, साइंटिस्ट इंजीनियर ही सेट करते हैं। तो मतलब उनको ऐसा लगता है कि डिप्लोमा का थोड़ा सा लेवल जो है वो उनको पता नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चन डिप्लोमा लेवल के लिए देना चाहिए। ठीक है, बट फिर भी जो है वो एग्जाम का लेवल काफी अच्छा बोला जा सकता है। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा हो गया है बिकॉज टफ की तरफ चला गया और एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट आगे जो है वो स्टूडेंट जो है नेक्स्ट टाइम जो है वो इसके लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, सो अब लेवल का जो है वो आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस देखते हैं। सब्जेक्ट वाइज सोम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया, ये जो है सोम और एमडी इन दोनों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं।
तो अराउंड 14-15 क्वेश्चन आए होंगे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है ये देखो 14 क्वेश्चन है और इसमें एमडी में 8 क्वेश्चन है, तो ये सबसे ज़्यादा इसी का वेटेज है। तो ये थोड़ा सा वेरी करेगा बिकॉज 72 अराउंड 72 क्वेश्चन कलेक्ट हुए हैं 80 में से, तो थोड़े बहुत उधर इधर उधर होंगे। आप बता देना कि इसमें कोई भी क्वेश्चन मिस हुआ है तो कमेंट में सब्जेक्ट का नाम लिख देना जैसे #सोम, और उसमें कौन सा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड नहीं किया है, या क्वेश्चन अगर कुछ यहाँ पे गलत लिखा होगा तो वो भी आप इम्प्रूव करा देना कमेंट में, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो जितने लोगों ने एग्जाम दिया है वो जो है वो यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन ऐड कराना हो कमेंट में बताना, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन से एक न्यूमेरिकल हो गया, फिर एक फॉर्मूला बेस जो है इलास्टिक कांस्टेंट का हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, एक बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम दिया हुआ था उससे रिलेटेड जो है वो डायग्राम के थ्रू ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब लोड का पूछा गया था डायग्राम या शियर फोर्स का, ये क्लियर नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में क्या था। और शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट होता है ऐसा पूछा गया था, किस कंडीशन में होता है कैंटिलीवर बीम के, या कुछ ऐसे क्वेश्चन था। और एंगल ऑफ ट्विस्ट का इफेक्ट क्या होता है इस पे एक क्वेश्चन था, एक रिएक्शन से क्वेश्चन आया था सिंपली सपोर्टेड बीम का आई थिंक। और फिर रेडिएशन जो है रेडियस ऑफ गायरेशन किस पे डिपेंड नहीं करता उससे क्वेश्चन हो गया। और फिर बकलिंग का एक न्यूमेरिकल था, शियर स्ट्रेस बीम जो है वो शियर स्ट्रेस बीम में जो शियर स्ट्रेस है उससे फॉर्मूला कुछ पूछा गया था। और थर्मल स्ट्रेस का एक न्यूमेरिकल हो गया। और एक ओरिएंटेशन से रिलेटेड था कि रेक्टेंगुलर बीम में अगर हॉरिजेंटल है और वर्टिकल है तो सिग्मा जो है हमारा यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो दोनों केस में जो है वो इन दोनों का क्या रिलेशन होगा, ठीक है। और ट्रू स्ट्रेस से एक न्यूमेरिकल हो गया। और बेंडिंग मोमेंट किस सेक्शन में जो है वो किस टाइप के सेक्शन में, आई सेक्शन में, टी सेक्शन, ऐसा कुछ ऑप्शन था, तो उसमें मैक्सिमम किस में होता है ये चीज पूछा गया था। अब इसके अलावा एमडी में जो है एक ब्रेक से डायरेक्टली क्वेश्चन आया था गेट का प्रीवियस ईयर का, और फिर रिविट जॉइंट का एक न्यूमेरिकल था, ठीक है। और सिंगल पैलेट फिलेट वेल्ड का जो है फॉर्मूला पूछा गया था डिजाइन स्ट्रेस का, एक बेयरिंग लाइफ पे क्वेश्चन था, ठीक है। और फिर मैक्सिमम डिस्टॉर्शन थ्योरी से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और स्टिफनेस का एक न्यूमेरिकल था, स्प्रिंग स्टिफनेस का आई थिंक पूछा गया था। और एवरेज शियर स्ट्रेस जो है वो की में कितना होता है वो पूछा गया था, ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा गया था। और इसके अलावा एक डीप ग्रुप बॉल बेरिंग से क्वेश्चन था। इसके अलावा अगर कोई और होगा तो आप कमेंट में बताना। अब आगे चलते हैं टोम से। टोम में भी काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, आई थिंक टोम के सारे क्वेश्चन कलेक्ट नहीं हुए, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन मिस हुआ तो वो भी बता देना। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक पूछा गया था, डायग्राम दिया हुआ था, ठीक है। आई थिंक शायद कुछ ऐसे डायग्राम था, आप बता देना एग्जैक्टली कैसा था, काफी स्टूडेंट ने भेजा था कुछ इस टाइप का डायग्राम था आई थिंक, ठीक है। एग्जैक्टली क्या था ये क्लियर नहीं है मुझे। तो ये जो भी होगा इस टाइप के क्वेश्चन थे। फ्लाईव्हील से दो न्यूमेरिकल था, दो न्यूमेरिकल थे तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा गियर सेंटर से गियर का सेंटर डिस्टेंस से रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल था। गियर मॉड्यूल से एक क्वेश्चन हो गया। लिस्ट जर्क जो है वो कैम में किस कंडीशन में होता है ये पूछा गया था। और फिर इसके बाद मैकेनिक्स पे आए तो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, यहाँ पे इफिशिएंसी पूछा गया था, रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का। फिर हो गया एसएचएम का नेट फोर्स जो है वो पूछा गया था, इक्वेशन हो गया। फिर रोड से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल था, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, कमेंट में बताना कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछा गया था। फिर वर्क डन हो गया, जब स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है यहाँ पे ये जो है के ए का जो है वो के बी से ज्यादा है तो वर्क डन जो है वो किस में ज्यादा होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। इन इलास्टिक कोलिजन का एक क्वेश्चन हो गया। और एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे एक चेन है उसमें जो है वो वर्क डन पूछा गया था। और इसके अलावा सिंपल पेंडुलम से जो है वो एक न्यूमेरिकल था। तो ये हो गया टोम और मैकेनिक्स के क्वेश्चन। यहाँ भी अराउंड 15-16 दोनों मिला के क्वेश्चन था। मैकेनिक्स का आपको पता है वीएसएससी में हमेशा अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है, सोम में भी आता है। और एमडी में इस बार पहले कभी इतना नहीं पूछा गया था बट इस बार है। टोम का वही 6-7 क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इस बार इसी अराउंड में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद थर्मल पे आए तो थर्मल में यहाँ पे सभी है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, बेसिक थर्मो हो गया, आईसी हो गया, पावर प्लांट हो गया, एचएमटी हो गया। इस बार क्वेश्चन आए हैं बट ज्यादा नहीं आए हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन मिस हुआ होगा तो इसमें जो है वो आप ऐड कर देना। ये पांचों सब्जेक्ट मिला के अभी मेरे पास ये 7 क्वेश्चन आए हैं। इंटरनल एनर्जी जो है आइसोथर्मल प्रोसेस में आई थिंक क्या क्वेश्चन था, कांस्टेंट होगा ये, ऐसा कुछ था। और एक वाटर और स्टीम को मिक्स किया जा रहा है, उसमें मास जो है वो पूछा गया था कुछ, ठीक है, इतने टेम्परेचर से इतने स्टीम का टेम्परेचर पे मिक्स किया जा रहा है, तो कुछ मास वगैरह पूछा गया था, ऐसे इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, वो भी प्रीवियस ईयर का था आई थिंक। तो
इसके बाद जो है हीट जो है वो पाथ फंक्शन होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। एफिशिएंसी जो है रैंकाइन साइकिल का पूछा गया। एक वर्क डन पूछा गया स्टीम टरबाइन में, ठीक है। और डिग्री ऑफ रिएक्शन पूछा गया है, आई थिंक फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा गया है। और फिर एक कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर से जो है वो न्यूमेरिकल पूछा गया है, ठीक है। तो इसके अलावा और क्वेश्चन होगा वो आप ऐड कर देना कमेंट में, ठीक है। कमेंट में बताना और क्या थर्मल सेक्शन से क्वेश्चन था। इसके बाद आ जाते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी। तो इससे भी अराउंड 7-8 क्वेश्चन पूछे गए होंगे। यहाँ पे 6 क्वेश्चन मिले हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो फ्लोटिंग बॉडी का हमेशा जो है इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही आता है। फिर स्पेसिफिक स्पीड का डायरेक्टली डेफिनेशन पूछा गया था। और एक और क्वेश्चन था जिसमें क्यू जो है डिस्चार्ज जो है हम हाफ कर रहे हैं तो स्पेसिफिक स्पीड जो है वो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब ये पंप का था टरबाइन का था, ये बता देना कमेंट में कि किसके लिए पूछा गया था, ठीक है। आई थिंक पंप का पूछा गया होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और इसके अलावा मल्टी स्टेजिंग जो है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम करते हैं, उसका क्या रीजन होता है। तो ऐसा सेम क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, बट वहाँ सेंट्रीफ्यूगल पंप नहीं दिया हुआ था एनएफसी में, ठीक है। तभी वहाँ कंफ्यूजन थी काफी स्टूडेंट को, ये चीज आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इसके बाद जो है कौन सा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं है, ठीक है। कौन सा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं है ये पूछा गया। और एक वेलोसिटी रेशियो पूछा गया था, ठीक है। प्रेशर हेड वगैरह दिया हुआ था डेटम हेड, तो वेलोसिटी रेशियो जो है वो वेलोसिटी हेड का रेशियो जो है वो V1 और V2 जो है वो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये होगा फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी के क्वेश्चन। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे आपके प्रोडक्शन के क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे मटेरियल साइंस के हैं और यहाँ पे आपके इंडस्ट्रियल की अगर बात करें तो एक न्यूमेरिकल था, ठीक है। ब्रेक इवन से आई थिंक न्यूमेरिकल आया हुआ था। और फिर EOQ का फॉर्मूला था डायरेक्टली जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पूछा गया था। ABC एनालिसिस से जो है वो एक क्वेश्चन था इन्वेंट्री का। और एक बिन कार्ड जो है वो किस लिए यूज करते हैं उससे। तो 2 थ्योरी क्वेश्चन, एक फॉर्मूला और एक न्यूमेरिकल पूछा गया। और मटेरियल साइंस में बात करें तो आयरन कार्बन डायग्राम से क्वेश्चन हो गया। और यूनिट सेल का वॉल्यूम पूछा गया था। कास्ट आयरन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया। और टेंसाइल टेस्टिंग जो है UTM में करते हैं उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन हो गया। अब इसके अलावा एक आइजोड 4P से क्वेश्चन था, अब क्या था एग्जैक्टली ये पता नहीं है, तो इसका भी आप कमेंट में बताना कि आइजोड 4P से जो है वो क्वेश्चन क्या था, ठीक है। प्रोडक्शन में बात करें तो एक ग्राइंडिंग से न्यूमेरिकल आया था। फिर मेट्रोलॉजी से बात करें तो कुछ डायमेंशनल लिमिट पूछा गया था शाफ्ट का। और मेट्रोलॉजी से एक और न्यूमेरिकल था, वो एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या आया हुआ था। एक होल बेस सिस्टम का पूछा गया था कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और रिलेशनशिप जो है मशीनिंग फोर्स के बीच में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। टर्निंग से एक न्यूमेरिकल हो गया। फिर फिट टूल मैकेनिज्म जो है उसमें कौन सा यूज करते हैं, तो ये फिट टूल मैकेनिज्म सेपर मशीन में जो है हमारा टूल का जो है फीड किससे होता है, तो वो रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म होता है। तो वो पूछा गया था। टूथपेस्ट जो है एक्सट्रूजन प्रोसेस में कौन सा टाइप यूज होता है, इससे क्वेश्चन था। फिर कौन से नॉन कन्वेंशनल में जो है वो हमारा टूल का वियर नहीं होता, तो ECM आई थिंक ऑप्शन था, तो ये क्वेश्चन था। इसके अलावा आई थिंक एक और क्वेश्चन था जो कि कैट से रिलेटेड था, तो एक क्वेश्चन शायद आया हुआ था, आप बताना क्या क्वेश्चन था। तो यही जो है अराउंड ये आपके 72-73 क्वेश्चन हो गए होंगे। हाँ, एक मैथ और एप्टी में भी जो है वो 8 क्वेश्चन आए हुए हैं अराउंड, ठीक है। तो एक लॉग से ये क्वेश्चन आया था ऐसा कुछ, ठीक है। 16 लॉग बेस में 2 और ये 3, ठीक है। मेंसुरेशन से आई थिंक क्यूबॉइड कोई बॉडी दिया हुआ था, उसका कुछ डायमेंशन दिए हुए थे, ठीक है। तो वो भी काफी मतलब ट्रिकी क्वेश्चन था। और एक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन था कुछ। और कुछ सिंपल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था कि डेसिमल में दिया हुआ फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो ऐसा क्वेश्चन हो गया। फिर लीनियर इक्वेशन में आई थिंक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया था। आई थिंक लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा था, किस टाइप का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये भी बता देना कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था। और फिर उसके अलावा बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है वो स्लोप फाइंड करना था। तो उसमें कुछ लाइन वगैरह दिए थे, उनके स्लोप जो है आपको फाइंड करने थे, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके अलावा एंगल जो है वो 1 मिनट में दिया हुआ था कि इतना ये रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है, तो कुछ 6 मिनट में पूछे गए थे, वो भी रेडियन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज हमने सभी सब्जेक्ट के अराउंड डिस्कस कर लिए हैं। अब 2 चीजें रहती है, पहला तो आंसर की का रिलीज डेट क्या होगा, ठीक है। और दूसरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो देखो आंसर की जो है अब तक इसरो ऑफलाइन एग्जाम लेता था, तो ऑफलाइन एग्जाम में अराउंड 2 से 3 दिन, कभी कभी 7 दिन हो जाते थे, ठीक है। VSSC में तो मोस्टली 2 से 3 दिन, यहाँ समटाइम जो है वो 7 डेज के अंदर जो है वो
आंसर की रिलीज हो जाता था। अब यहाँ पे आपको क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तो आपकी पूरी रेस्पॉन्स की आएगी, ठीक है। क्वेश्चन तो आपको मिला नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तो पहले तो क्वेश्चन भी मिल जाता था और फिर आपका कार्बन कॉपी और साथ में बाद में आंसर की रिलीज होता था। उसके बाद आप कोई भी प्रॉब्लम होता था तो आप जो है वो फीडबैक देते थे। तो इस बार भी मोस्टली चांसेस है ऐसा है, लेकिन अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है, ऑफिशियल कोई भी इसका नोटिस नहीं है कि ऐसा होगा। तो आप 7 दिन तक वेट करो, ऐसा नहीं आएगा तो मे बी इसके लिए हम कुछ करेंगे, ठीक है। बट इसरो जो है ऐसा नहीं होने देगा, ठीक है। तो इसरो वीएसएससी जो है जरूर आंसर की रिलीज करेगा, पूरा रेस्पॉन्स की आएगा और उसमें कोई भी दिक्कत होगा तो आप उसको फीडबैक दे सकते हो, उसको सुधार करा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए भी टाइम मिलेगा प्रॉपर, तो डोंट वरी। 7 दिन तक वेट करो, 14 तारीख को एग्जाम है तो एटलीस्ट 21 जुलाई तक जो है वो वेट करो, ठीक है। इतना टाइम तो आप वेट कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज है, आपको रिलीज डेट का यही बताना था कि इतना दिन जो है वो वेट करो। अब आंसर की के लिए काफी लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें। देखो कट ऑफ तो अभी बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पहली बात तो एग्जाम काफी टफ हुआ है तो अभी सिर्फ लोगों के अटेम्प्ट ही जान सकते हैं हम। और आपको पता है कि कोई कहता है कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन जैसे एक्चुअल आंसर की आता है ना तो एक्चुअल चीजें धीरे धीरे जो है, कोई अगर 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कह रहे कि मेरे 2 ही गलत होंगे और बाद में पता चलता है कि धीरे धीरे उसके 60 सही हुए, 10 गलत हो गए। तो देखो बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो ऐसे में कट ऑफ जो है बताना मतलब इतना अभी के लिए जो है वो बहुत ज्यादा मतलब वेरी करेगा, इसीलिए आपको कह रहा हूँ। बट एग्जाम जो है एवरेज जो है अटेम्प्ट है अराउंड 60 के आसपास है, ठीक है। 60 से 65 जो है एवरेज, जो टॉप के स्टूडेंट हैं तो उनके इतना कहा जा सकता है एवरेज अटेम्प्ट, ठीक है। तो ये जो है मतलब जिनके सिलेक्शन हो सकता है तो इसके अराउंड में जो है वो अगर इनके 95% एक्यूरेसी है तो इसी हिसाब से जो है वो कट ऑफ मैं नहीं बता रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि सेफ स्कोर अभी के लिए आपको 240 प्लस बता दे रहा हूँ, ठीक है। 240 प्लस जो है वो सेफ स्कोर बता रहा हूँ। और जैसे ही आंसर की रिलीज हो जाएगा उसके बाद हम सर्वे वगैरह करेंगे, ठीक है। सर्वे करेंगे आंसर की रिलीज होने के बाद और फिर जो है वो एक अलग से कट ऑफ वीडियो जो है वो बनेगी। तो इस चीज के लिए आप सहमत हो मेरी बात से तो ये जरूर कमेंट में बताना, बिकॉज ये ज्यादा बेटर तरीका होगा। अभी जो है मैं ऐसे कुछ भी बता दूं आपको तो फिर वो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो बस अभी के लिए आप सेफ स्कोर इसको मानो 240 प्लस आपका आ रहा है, ठीक है। इससे कम भी हो सकता है। तो एक्चुअल आंसर की का जो है वो हम वेट करते हैं, उसके बाद सर्वे करेंगे किसके कितने मार्क्स आए और उस सर्वे से जो है वो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो अभी के लिए वेट कर लो। आई थिंक इतनी सारी चीजें जो है इस वीडियो में बता दिया, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। कोई भी आपको डाउट होता है तो कमेंट में बता देना, ठीक है। और उसके अलावा आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, वेबसाइट पे भी यहाँ कर सकते हो mac.com पे, और बाकी मैकेनिकल अड्डा ऐप पे सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। तो वहां पे आप चेकआउट कर सकते हो बाकी एग्जाम के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।